नाइटमेयर एपिसोड 3। अब मैं बन गया हूँ अजय, अमर और अद्भुत। अब देखेगा ये ऊपर वाला मेरा प्रतिशोध। बदला बदला। जब तक मैं इस धरती पर हूँ तब तक तुम्हारी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम हार चुके हो नाग सिंघम। अब बारी है धरती लोक की। वहाँ की सृष्टि, जल, जानवर, जंतु, वायु, सब कुछ छीन लूंगा। माया दानव, तुम भूल रहे हो कि पृथ्वी और प्रकृति की हर चीज सूर्य की रोशनी से खिलती है और सूरज की ताकत के आगे हर किसी को झुकना पड़ता है, फिर वो तुम जैसा दानव ही क्यों ना हो। फिर तुम्हारा मिर्ची नगर कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। मेरा भी तुमसे वादा रहा माया दानव, आज सूरज ढलने से पहले तुम्हें हरा दूंगा। मुझे माया दानव से पहले मिर्ची नगर पहुंचना होगा। ये है माया दानव का विशाल साम्राज्य। वाह रे वाह, ये जगह तो कमाल है। आपका साम्राज्य सोने से भी ज्यादा अद्भुत है। अभी सोने के शंख में होगा मेरा सोने का सिंहासन। ये है तो सोने का, लेकिन बिना सृष्टि के सोने का पिंजरा लगता है, और वैसे भी बिना प्रजा के राजा अधूरा होता है। माया दानव की ताकत पर शक नहीं करते, क्योंकि अब भी सूरज की रोशनी इस धरती पर बाकी है। ये सूरज, ये सृष्टि और यहाँ के रक्षक जब होंगे मेरे गुलाम, तब होगा इस शंख का रंग पूरी तरह से काला और शांत हो जाएगी मेरी बदले की ज्वाला। सूरज का विनाश। हाँ, सब कुछ जो धरती पर है वो यहाँ इस सोने की लंका में होगा। ना होंगे वहाँ पर नर नारी, पशु
और परिंदे अंधेरे में राज करेंगे मेरी काली दुनिया के मृत दरिंदे। ओ रंग वाले भाऊ, थोड़ा काला रंग लेके वो माया दानव का नाम रंग देना। बहुत काले दिल का राक्षस है रे बाबा। उसके काले सपनों की वजह से मेरी नींद ही उड़ गई है। ए बबली, अच्छा हुआ ना मैं बाल बच गया। तुम और तुम्हारे बाल दोनों बच गए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि माया दानव लिटिल सिंघम के हाथों नहीं बचेगा। अरे तुम भी ने कहा सुबह सुबह उसका नाम लिया। अब मुझे फिर से कुछ खाना पड़ेगा। मतलब? अरे उस माया दानव का नाम सुनते ही पेट में डर से एक गड्ढा पड़ता है और फिर उस गड्ढे को भरने के लिए कुछ खाना पड़ता है। ए भैया, 2 प्लेट ढोकला, 2 प्लेट खाकरा, 2 प्लेट फाफड़ा और 2 प्लेट जलेबी भी दे दो। इतना सारा खाना? हाँ तो गड्ढा भी तो उतना ही बड़ा है ना। मगड़म तिगड़म तिरकिट धा, मृत दरिंदों की सेना जगा जगा जगा। मुझे पता है दोस्तों, जो दिख रहा है वो डरावना है, लेकिन हमें इन्हें हर हाल में हराना है। डरना नहीं है। लिटिल सिंघम, हम नहीं डरता, लेकिन ये डेड आर्मी बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटा। गुरुजी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका करके दिखाते हैं। माया दानव अगर हमें उसकी काली दुनिया में भेजेगा तो हमें एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है, बल्कि एक दूसरे की मदद करनी है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी चुटकी बजाते ही ये काले सपनों की दुनिया में चले जाएंगे। ना 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 ना, जब दुश्मन को तुम्हारी चाल पता चल गई हो तो उन्हें झटका देना चाहिए। मगड़म तिगड़म तिरकिट धा, मेरे मृत दरिंदों को शक्ति दिला। दोस्तों,
हमारा डर ही माया दानव की ताकत है, इसलिए ये याद रहे, जो किसी से डरा नहीं वो कभी हारा नहीं। आक्रमण! बाबा रे बाबा, इतने सारे फुटबॉल एकदम आ गए। हवलदार कराटे, हमें गोल मारना है, गोल होने नहीं देना है। अरे देवा, मेलो रे मेलो, अरे एम्बुलेंस बुलाओ रे बाबा। मेरा पैर। बेचारे मृत दरिंदे लिटिल सिंघम से पिटे जा रहे हैं। सूरज की धूप से इनकी ऊर्जा खत्म होती जाती है। लगता है रात खत्म होने तक रुकना होगा। लो फिर हो गया बेड़ा गर्क। तब तक तो ये लिटिल सिंघम सबको ठिकाने लगा देगा। मैं उस चूहे से नहीं डरता, समझा? मुझे सारे पेड़ पौधे, पंछी, जानवर, जल जंतु यहाँ चाहिए, यहाँ, और वो भी सूरज ढलने से पहले। सुना तूने? तभी तो इस सूरज को अपने काबू में कर पाऊंगा। आज का उजाला इस धरती का आखिरी उजाला होगा, और उसके बाद यहाँ सिर्फ और सिर्फ माया दानव की काली दुनिया होगी। अगड़म तिगड़म तिरकिटधा, अगड़म तिगड़म तिरकिटधा। लिटिल सिंघम, ये सब शांत कैसा होता? गुरुजी ध्यान से देखिए, इनके शेल का कलर गायब हो गया है। लगता है इनकी एनर्जी खत्म हो गई है। हाँ, जैसे फोन की चार्जिंग खत्म होती है। इसका मतलब है रिचार्ज मार के अब फिर से आएंगे। अरे साहिब, इनका चार्जर तोड़ना मांगता है। वो इतना आसान नहीं है। देखो तो, उनके शेल पर खरोंच भी नहीं आई। फौलाद से भी मजबूत है उनका शेल। लिटिल सिंघम, तुम कब तक उनको रोक पाएगा? गनिमिकावा, अयो, क्या बोला? गुरुजी, अब इनको हिस्ट्री सिखाने का वक्त आ गया है। जब बहुत बड़े आर्मी के खिलाफ छोटी आर्मी को लड़ना होता है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति इस्तेमाल करनी चाहिए। गनिमिकावा, यानी छुप के वार करो। लेकिन छुपेंगे कहाँ? हम लोग ग्रुप बना के छुप जाते हैं। लेकिन लिटिल सिंघम, हम उन पर वार किस चीज से करेंगे? उसका तो एक कमाल का आइडिया है मेरे पास। अगड़म तिगड़म तिरकिटधा, मृत दरिंदों की शक्ति बढ़ा। हे मृत दरिंदों, वहाँ युद्ध करो, हर पेड़ पौधा उखाड़ लाओ। वृक्षारन जीव संहारन। ऐसा भेजा लगाया है
कि इनका भेजा फ्राई कर दिया। आहा। धड़क धड़क प्रतिशोध की अग्नि, गरज गरज तू शोर की ध्वनि, कर चौंक जाए आंखें अपनी तो चीख चीख के तोड़ दे रोशनी। अरे बाप रे, ये माया दानव सारे के सारे आम लेके गया रे बाबा। सिर्फ आम नहीं चिकू, पेरू से लेके बरगद बाबुल के पेड़ भी लेके गए, एक पेड़ भी नहीं बचा। हमसे ज्योमेट्री हिस्ट्री सीखकर हमारे मिर्ची नगर का ज्योग्राफी बिगाड़ दिया। हाँ? लिटिल सिंघम किधर है? ओए होए, वो देखो ऊपर पेड़ पे लटक रहा है। चिकी पेड़ में फंसा था, इसलिए लिटिल सिंघम उसे बचाने के लिए गया है। डरना नहीं चिकी, मैं बस पहुंच रहा हूँ। लिटिल सिंघम संभल के, हमें कुछ करना चाहिए। चिकी जल्दी जल्दी करो, मुझे हाथ दो। हमें नीचे जंप करना होगा चिकी, मुझे हाथ दो। मिर्ची नगर के निवासियों, जिस लिटिल सिंघम के भरोसे तुम बैठे हो वो कुछ नहीं बचा पाएगा। अब तुम लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसोगे। धड़क धड़क प्रतिशोध की अग्नि, गरज गरज तू शोर की ध्वनि, कर चौंक जाए आंखें अपनी तो तू छीन ले पानी। पानी का रंग बदल रहा है। अरे बबली, ये लोग तो खुद ही सारा पानी पी गए। अब हम क्या करेंगे? एक एक जीव जंतु मेरी शरण में होगा। जीव जंतु हरण।
दोस्तों, भले ही हम इनका शेल नहीं तोड़ सकते, लेकिन हम इनकी एनर्जी तो वेस्ट कर ही सकते हैं। लगता है तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया लिटिल सिंघम। इनका बैटरी खल्लास हो गया है। लगता है काली दुनिया की सारी ऊर्जा यही खत्म हो जाएगी। इस लिटिल सिंघम के लिए अनोखा दांव खेलना पड़ेगा माया दानव को। दोस्तों, आप सब लोगों को किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। तब तक मैं इनसे निपटता हूँ। बचाओ लिटिल सिंघम, बचाओ। माया दानव ने सारे पेड़ पौधे, जल स्थल, जीव जंतु और जानवरों पे काबू कर लिया है। अब बस उसका आखिरी दांव बचा है, वायुहरण। एक बार उसने इस धरती की हवा यानी प्राणवायु भी अपने कब्जे में कर लिया तो कोई सांस नहीं ले पाएगा और फिर कल से इस जगह कभी सूरज नहीं निकलेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा लिटिल कृष्णा। वक्त बहुत कम है लिटिल सिंघम। सूरज ढलने को अब बस चंद घंटे बचे हैं। तुम्हें उससे पहले शंख के अंदर जाना होगा और माया दानव को हराना होगा। लेकिन मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे? पता है, शंख का निर्माण समुद्र मंथन से हुआ था। शंख एक पवित्र पावन वस्तु है जिस पर माया दानव ने छल कपट से कब्जा कर लिया है। वहाँ कैसे पहुँचना है, क्या करना है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि बल को बल से, छल को छल से और प्रबल को धैर्य से जीता जा सकता है। समझ गया लिटिल कृष्णा। दोस्तों, बाहर आ जाओ। अब इस माया दानव को सबक सिखाने के लिए बस एक जगह जाना होगा। चलो। लेकिन कहाँ लिटिल सिंघम? दोस्तों, चलो अब शंख के अंदर। सही बोले साहेब। उधर जाके उस माया दानव को ऐसे लाठी मारूंगा कि अपने डरावने सपने में सो जाएगा। हाँ। जाओ मेरे दरिंदों।
दोस्तों चलो सब लोग शंख के अंदर। कराटे अब तुम्हारी बारी। अरे देवा। तुम्हारे इरादे कभी पूरे नहीं होंगे माया दानव। छल से जीती हुई चीज कभी अपनी नहीं होती। जो तुम्हारे लिए छल है लिटिल सिंघम, वो मेरे लिए बल है। अभी जहाँ तुम खड़े हो वहाँ मेरा साम्राज्य है, और अब बस थोड़ी ही देर में यहाँ मेरा सोने का सिंहासन होगा। माया दानव, तुम लोगों के सपने चुराते चुराते खुद भी सपने देखने लगे हो। लो, अभी 10 कदम की दूरी पर तो तुम्हारा अंत खड़ा है। नादान बच्चे, ये 10 कदम लेने के लिए तुम्हें 10 जन्म लेने पड़ेंगे। माया दानों तक पहुंचने के लिए बहुत खेल खेलना होगा। कोशिश करके देख लो। सुनो बबली, मेरी तरफ देखो। रिलैक्स। ऐसे सोचो कि ये किसी मैथ के प्रॉब्लम की तरह है। तुम्हें एक एक स्टेप सॉल्व करते हुए जाना है। सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शन सुनो। लिटिल सिंघम, तुम पर तो मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। जो तुम इंस्ट्रक्शंस दोगे उन्हें फॉलो करूँगी। बबली रेडी? बबली 2 फीट यानी कितने सेंटीमीटर्स? 60.96 सेंटीमीटर्स। गुड। अब तुम्हें 2 फीट यानी अराउंड 70 सेंटीमीटर्स की दूरी पर जंप करना है और वहीं खड़े रहना है। अब अगला स्टेप लेना है, वो सिर्फ 1 फुट और इमीडिएटली 90 डिग्रीज बैकवर्ड बेंड करना है। गो नाउ। गुड जॉब बबली। अब आखिरी स्टेप एंड प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तुम्हें आगे 1 फुट जंप करना है और तुरंत जमीन पर कम से कम 10 फीट रोल करना है। समझी? हाँ। गो नाउ। साहिब, मेरा भी तुम्हारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा है, लेकिन मेरा हिसाब किताब गड़बड़ है। पैर का सेंटीमीटर पकड़ेगा तो पेट आगे निकल जाएगा, और पेट का सेंटीमीटर पकड़ूंगा तो पैर पीछे रह जाएगा। नको रे बाबा। लिटिल सिंघम भाई, बात भरोसे की नहीं है हो, क्योंकि डर के मारे मेरे पैर कांप रहे हैं और दिमाग तो बंद ही हो गया है। हाँ, ओए होए हवालदार कराटे, सूरज ढलने में अभी सिर्फ आधा घंटा बचा है। चलो। हाँ, और चिकी के बारे में तो सोचो। चिकी, हवालदार कराटे रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी। साहेब, मियालो। कराटे। अब तो तुम बिना डरे आ सकते हो। वाह साहेब, क्या जजमेंट है। बोले तो 1 नंबर।
ये क्या है? लिटिल सिंघम! ओए होए, अरे आप मुंह से पूछो ना। अरे मैडम, वही पूछ रहा था कि बात कब कर सकते हैं। इतनी देर चुप रह के मेरे पेट में गुदगुदी होने लगी थी। साहेब, क्या डेंजर जानवर है ये। इसके नयनपुर में हड़ताल है, लेकिन इसके कानपुर क्या सॉलिड है। आपने तो बचा लिया साहेब। मैंने नहीं, हमें सही वक्त पर आगाह करके इन मधुमक्खियों ने बचाया है। ये मधुमक्खियाँ कितनी डरी हुई है। लिटिल सिंघम, अगर हम इन्हें नहीं बचाते तो सारी प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। डरो मत दोस्तों, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। अब हमारे पास सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। चलो जल्दी। दोस्तों, ये रोप खींचने पर वो लकड़ी नीचे आ जाएगी और यहाँ ब्रिज बन जाएगा। अरे साहेब, ये कोई टेंशन का काम नहीं है, मैं खींचता हूँ ना। हाँ। लिटिल सिंघम, यहाँ से गिरेगा तो सीधा रोस्ट हो जाएगा। नीचे आग का दरिया है, पानी नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। बिल्कुल सही कहा। बेचारे, लेकिन ये आग का दरिया लकड़ी के पुल पर पार करना है तो इनसे रस्सी खींच प्रतियोगिता जीतनी होगी।
लिटिल सिंघम, माया दानव तुम्हारी राह देख रहा है। वैसे ज्यादा टाइम बचा नहीं है तुम्हारे पास, बस 15 मिनट और सूर्यास्त होने को है। साहब, ये तो चीटिंग करता है माया दानव। चीटिंग करना तो उसका खेल है, लेकिन ये खेल बल से नहीं, अकल से जीतना होगा। मतलब? मुझे लिटिल कृष्णा ने बताया था कि बल को बल से, छल को छल से और प्रबल को धैर्य से जीता जा सकता है। बल को बल से तो तुमने अभी उस अजीब प्राणी को हरा दिया, लेकिन फिर छल और प्रबल क्या है? वही समझने के लिए हमें बल के साथ साथ यहाँ अक्ल से भी काम लेना होगा। टग ऑफ वॉर अच्छी रणनीति और टीम वर्क से जीता जा सकता है, फिर चाहे सामने वाली टीम कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। पीछे सबसे भारी आदमी होगा, यानी हवलदार कराटे। एक खिलाड़ी बाईं तरफ होगा तो दूसरा दाईं तरफ, और अपने पैर एक लाइन में होने चाहिए और रस्सी को अपने बगल में रखेंगे ताकि और अच्छी ग्रिप मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खेल शुरू होते ही जोर से खींचना। ये खेल शुरू हुआ। खींचो। और जोर लगाओ बेवकूफों। अरे बेवकूफों, और जोर लगाओ। दोस्तों, हम गिरने वाले हैं, हमें और जोर लगाना होगा। अरे देवा! चिकी, रुको रुको। अब होगा लिटिल सिंघम का अंत। अब तुम देखो असली शेर की ताकत। खींचो जोर से, जोर लगा के, दम लगा के, जोर लगा के, दम लगा के। माया दानव, तेरा अंत अब दूर नहीं। लिटिल सिंघम, आखिर तुम मुझसे 10 कदम की दूरी पर पहुंच ही गए। क्या संयोग है, 10 कदम और 10 मिनट। अगर मुझे ये मंत्रोच्चारण खत्म नहीं करना होता तो मैं तुझे अभी खत्म कर देता। ये 10 कदम पर तुझे रोकने के लिए मेरे सेवक ही काफी हैं। देखना कोई मेरे मंत्रोच्चारण में बाधा न बनने पाए। जाओ। लिटिल सिंघम, तुम जाओ। सूरज के ढलने की लाली दिख रही है। बस 3 मिनट और, फिर ये धरती खत्म।
संयोग तो ये भी अच्छा है। 3 मिनट में तुम्हारा तीसरा जीवन दान मैं खत्म करूंगा माया दानव। सूरज ढल गया, खेल खत्म लिटिल सिंघम। अभी भी सूरज की एक किरण बाकी है और उम्मीद की भी एक किरण अभी बाकी है। खेल खत्म लिटिल सिंघम, सूरज ढल गया। अभी भी सूरज की एक किरण बाकी है और उम्मीद की भी एक किरण अभी बाकी है। लिटिल सिंघम, तुम्हें अपनी मुट्ठी में मैं किसी मक्खी की तरह मसल दूंगा। मेरी मुट्ठी में भी मक्खी है। बहुत अच्छे, अब फिर से। लट्टू, देखा ना, छोटी सी डांट भी क्या कमाल कर सकती है। और छोटी सी मक्खियाँ भी।